धन गुरु नानक सारा जग तारिया, धन गुरु अर्जन देव सारा जग तारिया, धन गुरु हर राय सारा जग तारिया। ये नानक जी ने नहीं कहा, अर्जन देव ने नहीं कहा, ये हम लोगों का बनाया हुआ है। अब सोचें कि धन गुरु नानक सारा जग तार दिया तो अर्जन देव के लिए बचा कहाँ, और अर्जन देव जी ने तार लिया तो हर राय जी के लिए बचा कहाँ। हम अपने को थोड़ा बहुत अहोभाव में लाकर भजन बनाकर ताल बाज बजा के और अपने को संतुष्ट मान लेते हैं, लेकिन याद रहे कि इस प्रकार अपने को धोखा देकर संतुष्ट मानने वाला लंबा समय संतुष्ट नहीं रह सकता है। नानक जी ने कितनी सुंदर वाणी कही, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। नानक जी ने ये नहीं कहा कि धन गुरु नानक सारा जग तारिया तुम बोलते रहना, नहीं, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, अपने मूल को पहचानो। तो ये सत्संग है, मूल के तरफ जाना ये सत्संग है। और कीर्तन भाव भाव का भजन बनाना। ए वाणिया रे वाणिया तू जात्रा ए जाए, तीजो मल्यो चोर मारो हेलो सांभळो, ओ मारो हेलो सांभळो। अजमल जीना बेटा वीरम जीना वीरा, जे तमना सरदार मारो हेलो सांभळो, ओ मारो हेलो सांभळो। सारी रात भजन किए और दिन को दुकान पे झोंके खाए। क्या बात है, भजन में क्या था कि वाणिया था, यात्रा पे गया था, चोरों ने लूट लिया, तो उसने फिर रामा पीर को बुलाया। फिर रामा पीर ने क्या कहा, ए आंखें करूं आंधड़ों ने दिले का ढूंकोड़, दुनिया जाने आछे मारा रामा पीर नो चोर मारो हेलो सांभळो, हे मारो हेलो सांभळो। धमाधम 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 बाजे मतलब दे धमाधम हो गया। सार बात यह है कि रामा पीर आ गए और जिसने चोरी की उसको आंख से अंधा कर दूंगा और शरीर पर कोड़ निकाल दूंगा कि दुनिया जाने के रामा पीर के भगत की चोरी किया है। ये संभव नहीं है भैया। एक सज्जन आदमी की भी चोरी हो जाती है तो चोर को आंखों से अंधा करना तो वो नहीं पसंद करता। तो रामा पीर इतने महान व्यक्ति, लेकिन ये हम लोगों के मन घड़ित भजन बनाए हैं और उसी मन घड़ित में हमारा जीवन पूरा चला जा रहा है। जयराम जी की। इसलिए मानना पड़ेगा कि हमें भजनों के बाद कथा में पहुंचना चाहिए और कथा के बाद जो थाक उतार दे उसका नाम कथा। कथा को उल्टा दो तो थाक, जो जन्म जन्म का थाक उतार दे। नानक जी ने कितना सुंदर कहा, फिरत फिरत प्रभु आइयो। न जाने कितनी माताओं के गर्भ में हम फिरते आए, कभी 4 पैर वाली माँ, कभी 6 पैर वाली, कभी 8 पैर वाली, खुश नसीब है, कभी 100 पैर वाली माँ। कई माताओं के शरीर से हम फिरते फिरते आए। फिरत फिरत प्रभु आइयो, पढ़ियो तो शरण आए। अब तेरी शरण आए, नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। वाणिया रे वाणिया की भक्ति तो किया हमने, लेकिन अब तू अपनी भक्ति दे दे। अपनी भक्ति अगर मिल गई महाराज, 3 मिनट के लिए अपनी भक्ति का राज खुल जाए, आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आपकी मीठी निगाह जिस पर पड़ेगी न, वो भी शांत और आनंदित होने लगेगा। ये है पहले नंबर का सत्संग। हे इंसान, तू भगवान को पाने के लिए अगर नहीं करता है तो न कर। तू मोक्ष पाने के लिए योग ध्यान नहीं करता है तो मत कर। लेकिन कम से कम तंदुरुस्त रहने के लिए, संसार में सफल होने के लिए, अपने जीवन का विकास करने के लिए तो कम से कम तू ध्यान कर। और जब अपने जीवन का भीतर से विकास हो जाएगा तो जीवन दाता को पहचानना कठिन नहीं होता है। हमारे को लोभ आया, हम लोभी हो गए, मोह आया, मोह हो गए। हम इतने कमजोर हुए कि जैसी हवा आई तिनके किनाई हमारा मन बहता जाता है। तो ध्यान और सत्संग, विचार और ध्यान, ये हमारी योग्यता बढ़ाता है। तो ये होता है सत्संग से। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। सत्संग कहा है, सत्संग और हरि की कथा दोनों का समन्वय हो, कथन हरि का हो और सार बात सत्संग की हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज, प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए तो पटावाला को कलेक्टर नहीं बना सकता है। कलेक्टर की योग्यता लानी पड़ेगी पटावाला को। प्राइम मिनिस्टर का पटावाला है, बहुत बढ़िया काम किया और प्राइम मिनिस्टर खूब खुश हो गए। उसे आईएएस ऑफिसर तो नहीं बना सकते, उसे आईएएस डिग्री से पसार होना ही पड़ेगा। जयराम जी की बोला करो, ठीक बात है कि नहीं? ऐसे ही अपनी योग्यता तो चाहिए थोड़ी बहुत। आपने कभी देखा कि भेड़ चराने वाले को ट्रस्ट राजी हो जाए और प्रिंसिपल बना दे? ऐसा कभी देखा सुना? गडरिया को कभी प्रिंसिपल बना दिया जाए, भले ट्रस्ट के लोग सब उसके रिश्तेदार हो जाए,
फिर भी प्रिंसिपल नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही अपनी योग्यता कुछ तो जीव को चाहिए। एक बार भगवान रामचंद्र जी ने लंका से जब लौटे हैं तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि और तो सबका सत्कार स्वागत हो गया, लेकिन इन बंदरों ने दिन रात मेहनत की, पत्थर उठाए, पुलिया बांधे, रूखा सूखा खाया, पत्तों पे जिए बेचारे, पेड़ों पर जिए और असुरों के साथ भिड़े। इन्होंने बहुत परिश्रम किया। हनुमान जी मेरी मर्जी है कि एक ऐसा भंडारा किया जाए ताकि ये वानर सेना को सबको फर्स्ट क्लास आदर से भोजन, भर पेट भोजन कराए। इन लंगूरों ने तो कभी यहाँ से खाया, फिर जरा उधर खाया, और अवध में कोई टोटा नहीं, घाटा नहीं, राम जी का राज्य है, टोटा क्या। हनुमान जी बोलते कि प्रभु ये बात आप छोड़ दो, इनको तो ऐसे ही जीने दो। बोले नहीं नहीं, हनुमान तो मेरी इच्छा नहीं पूरी करता, मेरी इच्छा है, उनकी इच्छा नहीं खाने की, मेरी इच्छा खिलाने की। अब स्वामी कह देते हैं कि मेरी इच्छा पूरी करो, तो सेवक अब क्या आर्ग्यूमेंट करे? नो आर्ग्यूमेंट, स्वामी ने कह दिया, पूरी हो गई बात। महाराज आयोजन हुआ, आसोद सुदी दूज के दिन का भंडारा करना है, तैयारियां होने लगी। और महाराज भंडारे का माल सामान तो फटाफट आ गया, राज्य का हुक्म। अब हनुमान जी चिंतित हैं कि इनको जिमाएंगे कैसे। ऑर्डर कर दिया कि सब लोग, बड़ा लंबा चौड़ा एक शामियाना लगा, और सब बंदरों को इनवाइट कर दिया कि आज भंडारा है, पहुंच जाओ। साहब आके महाराज कोई 7 बजे आके बैठ गया, कोई 8 बजे, कोई 8:30, कोई 9:30, कोई 9। यूं करने लगे होंगे अभी 11 बजे घंट बजेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, चुप बैठो। अब चुप कैसे बैठे वो, खुदा कूद ये वो। फिर हनुमान जी अंगत ये सब लाइन में, सलूट में, गदा हाथ में, हनुमान जी का प्रभाव था। बोले भोजन के लिए बैठो, अब घंट बज रहा है। वो तो गोल करके बैठ जाए, कुंडा लगा करके, नहीं सीधे बैठो। अब सीधे कैसे जाने, वो सीधा बैठा तो उनका बाप भी नहीं बैठा सीधा, तो वो कैसे बैठे। आखिर हनुमान जी को अपने पैरों से लकीर खींचनी पड़ी और बोला जहां मैं लकीर सीधी उस लकीर पर बैठो, लकीर के फकीर होकर 1 घंटे के लिए बैठना है। हनुमान जी के प्रभाव के कारण वो अपने अपने लकीर पे बैठ गए। ऐसी पंगत की जैसे अपन लोग भोजन करते तो सीधी पंगत होती ना, ऐसे बिठा दिया। पतराले आए तो यूं करने लगे, यूं देखे पतराला उठा के सिर पे रखे। बोले पतराले को छूना नहीं, सिर पे रखना नहीं, सूंघना नहीं, पड़ा रहे। बंदरों के लिए तो बड़ी तपस्या है। उन्होंने कहा ये काम मुसीबत में हम फंसे हैं। महाराज पतराले पड़े, पिरोसा गया। हलवा था, आम थे, कुछ जड़ी बूटियां थी, कुछ ये था। महाराज अब वो आता है तो उठा के खाने लगे। नहीं, सब चीज पिरोसे फिर खाना है। हनुमान जी चक्कर मार रहे हैं, दूसरे चक्कर मार रहे हैं, पेट्रोलिंग हो रहा है, लेकिन वो पेट्रोलिंग वाला यूं जाता है तो यूं करे, कुछ का कुछ करे। हनुमान जी देखते हैं कि इन्होंने मेरी इज्जत का कोई कचरा कर देंगे। अगर मेरी यूनियन के लोग हैं, कुछ भी करेंगे तो मेरी इज्जत का सवाल है। वहां देखे रहे कि रामचंद्र जी का मंच है, सरकार गालों में हंस रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी गालों में बैठे बैठे हंस रहे हैं गाल में। हनुमान जी बेचारे टेंशन में है। पिरोसने वाले को बोलते भाई जल्दी पिरोस। महाराज आम रख दिया गया, हलवा रख दिया गया, पूरी रख दी गई और कुछ को रखा दिया। वो छूने लगे, सूंघने लगे, खाने की कोशिश करे, कड़क आंखें दिखा के हनुमान जी ने कहा खबरदार अगर छुआ किसी वस्तु को। यूं बैठ गए। एक चतुर बंदर था, उन्होंने अपने पैरों के बल से हाथ तो यूं करें, और हनुमान जी देख रहे हैं कि हाथ तो ऊपर है ही है, अटेंशन में, लेकिन पैरों के बल से आम खींच लिया और रगड़ा और जोर से आम को दबाया। वो सोचता था जोर से दबाऊंगा तो आम मुंह में आ जाएगा। जोर से दबाया तो सामने पंगत में जो बैठा था उस बंदर के नाक पर धड़ाक आम। वो बंदर हुप हुप करते हुए नाचा तो पूरा टोला हुपू हैकू हैकू करते हुए महाराज सारा तितर बितर, फिर ना हलवा भजन, कंदमूल, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया। पंगत तो पेड़ों पे पहुंच गई, पूरी पंगत पहुंच गई पेड़ों पे। रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे, हनुमान जी का सिर नीचे। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं पहले ही कह रहा था, इनको जरा छुट्टी दो, ये मजा करे, आनंद करे, ये पंगत में बैठ के खाने के लायक नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो महाराज अधिकार नहीं है तो राम जी चाहते हैं और हनुमान जी चाहते हैं, फिर भी वो पंगत में बैठकर नहीं खा सकते। श्री राम
ऐसे ही संत को रख दो हनुमान जी की जगह पर, भगवान को तो राम जी ही है। वे दोनों चाहे फिर भी हम पंगत में बैठकर अर्थात अपने हृदय में बैठकर ब्रह्म ज्ञान का रस पीने के अधिकारी जब तक नहीं बनते हैं तब तक पिरोसा हुआ ब्रह्म ज्ञान भी हमारे हाथ नहीं लगता है और हम हुपू करते हुए न जाने कितनी माताओं के गर्भ में भटकते रहते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि भीड़ की अपेक्षा, क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी। योग वशिष्ठ महारामायण है, भगवान राम जी उसके श्रोता है और उनके गुरु वक्ता है। वक्ता की योग्यता देखना है तो श्रोता जितना उच्च कोटि का रखोगे उतना वक्ता की योग्यता का ख्याल आएगा। श्री कृष्ण को अगर ग्वाल गोपों के आगे खड़े करते हो तो कृष्ण को नाचना पड़ेगा, मक्खन चुराना पड़ेगा, बंसी बजानी पड़ेगी, बछड़े का पूंछड़ा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को ऊपर उठाना है। और जब अर्जुन को सामने खड़ा कर दो तो श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्म विद्या का प्रकाश होगा, सांख्य योग निकलेगा, कर्म की गहरी बातें निकलेगी, सात्विक राजस तामस पदार्थों की बात निकलेगी, तत्व की बात निकलेगी। क्योंकि श्रोता प्रोफेसर के आगे अगर बाल मंदिर के लोगों को बैठा दो तो प्रोफेसर अपने ढंग का बोलेगा, और अगर एमए के विद्यार्थियों को बिठाओ तो प्रोफेसर अपने ढंग का बोलेगा। तो गीता का श्रोता है अर्जुन, लेकिन योग वशिष्ठ के श्रोता भगवान स्वयं हैं और वक्ता उनके गुरु वशिष्ठ महाराज। तो योग वशिष्ठ में लिखा है कि रामचंद्र जी, लाखों लोगों की भीड़ हो और सार बात सत्संग की जहां व्यक्त नहीं होती हो तो उन सभाओं की तू 2 कौड़ी की कीमत समझना। और 2 आदमी भी बैठे हों और एक ही वक्ता हो, वहां डजनों वक्ता हो और सत्संग की बात नहीं निकलती और आदमी का चित्त विश्रांति के तरफ नहीं जाता अंतर्मुख, तो उस भीड़ का कोई मूल्य नहीं। 2 आदमी भी हैं और एक वक्ता है, और जहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा की बात निकलती है और जहाँ मन शांत होता है, अंतर्यामी प्रभु के साथ तार जोड़ने का जहाँ प्रयोग होता है, उस जगह को आप महातीर्थ समझिए। आज भारत में या और देशों में जो भी तीर्थ हुए, या तो भगवान की पद रेणु से हुए या तो भगवान के प्यारे ब्रह्मज्ञानी जिन्होंने पहले नंबर का सत्संग किया, ऐसे महापुरुष जहाँ रहे हुए हैं, देर सबेर वो भूमि तीर्थ में परिणित हो गई है। ये इतिहास बोल रहा है तुम्हारा। हर की पैड़ी हरिद्वार, गौमुख से गंगा निकलती, गंगोत्री से गौमुख आगे हम जाके आए। लेकिन वहां के पहाड़ के देहाती लोग भी जब कोई पर्व होता है तो हरिद्वार आके नहाते हैं। और हरिद्वार से नीचे कलकत्ता तक गंगा गई है, गंगा सागर में मिली है। तो लखनऊ के लोग भी हरिद्वार नहाने को हर की पेड़ी पे आते हैं। गंगा जी तो वही की वही है, जहां से निकलती है वहां के लोग भी हरिद्वार आते हैं नहाने को, और जहां पहुंचती है वहां के लोग भी हरिद्वार आते हैं। तो आप हरिद्वार यहां से जाए तो रास्ते में गंगा जी तो रास्ते में भी तो मिल सकती है, लेकिन हम लोग हरिद्वार नहाते हैं क्यों? कि वहां जहां हर की पैड़ी है वहां मानधाता ने और राजाओं ने तप किया है, और ऐसा तप किया है। तप का मतलब शरीर को सुखाना नहीं, तप का मतलब कोई भूखा रहना नहीं, तप का मतलब पेड़ को रस्सा बांध के टिंगे रहना नहीं, वो शारीरिक तप है। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः, सब तपस्याओं में एकाग्रता परम तप है। और वो एकाग्रता तुम्हारे हर क्षेत्र में तुम्हारे काम आ सकती है, धंधे में, रिसर्च में, समाज सेवा में, स्वर्ग पाने में, वैकुंठ पहुंचने में, अथवा अपने आप के पास पहुंचने में भी एकाग्रता काम आती है। तो वहां एकाग्र चित्त से उन्होंने धारणा ध्यान समाधि की और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब राजा ने, मानधाता ने कहा कि भगवान आप अगर प्रसन्न हो गए तो हमें 2 वरदान दीजिए। एक ये वरदान दीजिए कि इस जगह का नाम ब्रह्म कुंड हो जाए। वहां गोल जो लोग हर की पौड़ी गए हैं हरिद्वार, ब्रह्म कुंड बोलते उसको। दूसरी बात, जो आदमी यहाँ न आए उसको विशेष फल हो कल युग में। तो भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिए। कहने का तात्पर्य, जो आदमी एकाग्रचित्त हो जाता है उसके संकल्प में हजारों व्यक्तियों का भला करने का भी सामर्थ्य आ जाता है। तो अपना भला करने में क्या हरकत पड़ती है? एकाग्रता बड़ी तपश्चर्या है।